हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम विद द न्यू रूल ऑफ नंबर सिस्टम। आज के ये सेशन के अंदर एक और रूल सीखेंगे और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जल्दी फाइंड आउट होगा क्विकर मेथड से। विदाउट पेपर एंड पेन यू कैन इजीली फाइंड द क्वेश्चन ऑफ क्विकर मेथड। लेकिन क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आप समझ सकते हो जैसे 10 से अबव के 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का मतलब जो हम उन डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। सो द डिजिट इज 27, उसका नंबर आपको दे रखा है, दोनों चीजें इक्वल है, बराबर है 27 के। सो व्हाट आर द सम, यानी कि सम भी निकालना है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंस भी निकालना है ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए डिटेल्ड मेथड की, मैं आपको यहीं पर विदाउट पेपर एंड पेन मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक भी बता दूंगी जिसमें आप इसको क्विकर मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल मेथड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लेट दी नंबर की। तो आपको पता है कि आप लेट दी नंबर भी क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो सिंपल हम यहाँ पे 10x + 5, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है और इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू 27। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 10x + y, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे 10x + y, और क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है लेकिन यहाँ पे हम इंटरचेंजिंग कर देंगे, यानी कि 10 के साथ y ले लेंगे एंड देन प्लस x ले लेंगे, इंटरचेंज कर दिया एंड देन इक्वल्स टू हो गए 27 के। अब देखिए इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल 10x + y, और आप जब भी ब्रैकेट खोलेंगे और बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइड ऑलवेज चेंज हो जाएंगी, या माइनस आ गया इक्वल्स टू 27। अब आप देख सकते हैं 10x और ये x है तो एक माइनस हो गया इसमें से, तो 9x बन गया। सेम यहाँ पर -9y आ गया इक्वल्स टू 27। तो 9 में कॉमन ले लेती हूँ और जिसमें से x - y आ गया इक्वल्स टू 27। तो अब आप देख सकते हैं कि x - y, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंस की, तो डिफरेंस मेरे पास यहाँ पर आ गया 3, यानी कि आंसर 3 आ गया। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे व्हाट आर द सम एंड द डिफरेंसेस ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकाल लिया है बट वी कांट कैलकुलेट द सम। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आप सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये तो था डिटेल मेथड। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर क्विकर मेथड की, विच इज वेरी वेरी इजी विदाउट पेपर एंड पेन। सिंपल आपको क्या करना है कि जब भी आपको वैल्यू दी हुई होती है, यानी कि इन सबका जो इंटरचेंजिंग करके जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, तो 27 को आप बिना सोचे समझे 9 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी कि कोई भी नंबर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ होगा उसको आप डिवाइड करेंगे 9 से and you can get the answer in just within a fraction of seconds without paper and pen, आप निकाल पाएंगे। देखिए मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन शेयर करूंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका हम ये कह सकते हैं कि कांट बी डिटरमाइन, मतलब आप वो इनएडुकेट है, आपका डेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक रूल के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, कुछ टाइप का क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं, चलिए आइए चलते हैं इसके दूसरी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को और कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, यहाँ पर मैंने सम नहीं लिखा है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही सम नहीं दिया हुआ था, और ये पीओ यानी कि क्लर्क के ऑलरेडी क्वेश्चंस ये आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको देखिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 63, एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट नंबर। डिटेल्ड मेथड में मैंने आपको इसीलिए बताया था ताकि आपको समझ में आ सके कि जिस तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट हुआ था जैसे उसमें सम आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ डिफरेंस उसमें निकाल सकते हैं। तो डिटेल्ड मेथड से ही आप स्टेप बाय स्टेप पता लगा सकते हैं कि बेसिकली आपका क्वेश्चन कहाँ तक निकल सकता है और कहाँ तक नहीं। तो चलिए अब क्विकर मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। विदाउट पेपर एंड पेन आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 63 करना है एंड अपॉन में 9 करना है। तो आप देख सकते हैं 9 7 63 होता है। ऑप्शन ए will be the right answer। देखिए विदाउट पेपर एंड पेन यू कैन इजीली कैलकुलेट। इतना बड़ा क्वेश्चन जिसको आप डिटेल मेथड से ना करके सिंपल ये कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन और आपके साथ में डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 9, आपको 9 दे रखा है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल 9/9 करना है, तो आंसर आपका आएगा 1। ऑप्शन में आप देख सकते हैं डी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ जिसमें आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन का डेटा ही आपका इनएडुकेट है, मतलब डेटा अप्रोप्रिएट है नहीं, डेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता।
वो टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर ऑप्शन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/9। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1/9 ऑफ द डिफरेंस between the original number and the number obtained by interchanging the number of the digits. So what is definitely the sum of the digit of that number? As I already told you कि sum इसके अंदर कंसिस्ट ही नहीं करता है, सम इसके अंदर नहीं आता, हम डिफरेंस ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको इसको सॉल्व भी करना होता है या नहीं भी सॉल्व करना होता तो ये बेसिकली क्या इसका आंसर आएगा ऑप्शन में। देखिए, सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। सिंपल, सबसे पहली बात तो इसने बोला डिफरेंस, तो सबसे पहले लेट द नंबर होता है तो उसमें x माइनस 5 आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पर 2 डिजिट्स का। तो देखिए, क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, 1/9, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है कि डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 1/9 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर और जो इंटरचेंज किया था। तो आपने देखा तो जो ड्रिल मेथड मैंने आपको कराया था वो था 10x प्लस वाई, और फिर आपने डिफरेंस निकाला था और इंटरचेंज कर दिया था तो 10y प्लस एक्स। ठीक है, यही आपका बना था यहाँ पे। तो देखिए, अब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/9 और ब्रैकेट में आपका बन जाएगा यहाँ पे 10x प्लस वाई एंड माइनस 10y माइनस एक्स। आपके पास ये ब्रैकेट बन गया। उसके बाद 1/9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब आप देख सकते हैं 10x में से x को माइनस करेंगे दैट इज 9x एंड देन माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे 9y, क्योंकि यहाँ पे 10 की डिजिट बढ़ी ना तो माइनस आएगा। अब आप इसमें से 9 को कॉमन निकाल लीजिए, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9 और देखिए x माइनस वाई, तो 9 से 9 कट हो गया तो देखिए x माइनस वाई, यानी कि अभी भी आप ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज नॉट एन डेटा एन एडुकेट। ये डेटा आपका यहाँ पर एडुकेट नहीं आया है, आप यहाँ पे सम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ऑप्शन में आएगा कि 5, 14, 12 एंड डेटा इन एडुकेट, तो हम लिखेंगे डेटा हमारा इन एडुकेट है क्योंकि हम इसके अंदर सम को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी अगर हम कर रहे हैं तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि रीजन क्या है। देखिए, जब तक क्वेश्चन का रीजन नहीं पता होता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द आंसर इज, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। मैथ्स के बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जिसको पता होने के बावजूद ही आप बेसिक उसके अंदर फॉर्मूला को लगा पाते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और नई ट्रिक के साथ नई वीडियो के अंदर। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड